नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और आपकी मंगल कामना के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक भाषा माधुरी से कविता पहली बारिश का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। कविता पहली बारिश के कवि हैं सफदर हाशमी। विद्यार्थियों, पहली बारिश के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि कड़ी धूप में मंगलू धोबी के कपड़े सूख रहे हैं, गाय आराम से घास चबा रही है, झबरू कुत्ता आंखें बंद करके सो रहा है, राजमिस्त्री जी हौदी पर गारा पोत रहे हैं, अम्मा दीदी के संग राशन लेने गई हैं। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और टिप टिप बूंदाबांदी घनघोर गरजती बारिश के साथ आंधी और तूफान भी शुरू हो जाता है। कवि ने यहाँ पे पहली बारिश के माध्यम से मानव जाति और प्राणी जाति अर्थात पशु जाति के जीवन में पहली बारिश से किस तरह से उथल पुथल मच जाती है उसका यहाँ पे बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आइए अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही बारिश होती है मंगलू धोबी अपने कपड़े पकड़ने के लिए बाहर निकलता है, गाय उठकर खड़ी हो जाती है, झबरू कुत्ता भी दौड़कर भीतर जाता है। आइए आप मेरे साथ कविता का गायन कीजिए। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। विद्यार्थियों, आइए हम इस कविता का भावार्थ ग्रहण करते हैं। कवि सफदर हाशमी ने पहली बारिश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि बताते हैं कि जैसे ही टिप टिप बूंदाबांदी शुरू होती है, तेज आंधी तूफान चलने लगता है, तुरंत राजमिस्त्री क्या करते हैं, जो मकान बनाने का काम करते हैं, तुरंत वह अपने हौदी पर टूटी फूटी खाट उल्टी मारकर ढक देते हैं, गारे पर भी एक टाट रख देते हैं ताकि बारिश से गारा पानी पानी ना हो जाए और हौदी टूट न जाए। इधर मंगलू धोबी ने धूप में कपड़े सुखाने रखे थे, लेकिन तेज आंधी बारिश तूफान से मंगलू के सारे कपड़े इधर उधर उड़ रहे थे। मंगलू बाहर लपकता है अपने कपड़ों को पकड़ने, लेकिन कैसे पकड़े, कपड़े तो सारे इधर उधर उड़ रहे थे। तेज आंधी तूफान और बारिश के कारण मंगलू धोबी के सारे कपड़े जो हैं चौड़म चौड़ा हो गए थे। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मानव जाति के जीवन में पहली बारिश ने कैसे उथल पुथल मचा दी है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आगे, झबर ऊंचे सुर में भूखा गाय लगी रंभाने, हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने, अम्मा दीदी आई दौड़ती सर पर रखे झोले, और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। सबने बारिश को कोसा आंखें खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजे ढेर मनाई। मैदानों में भागे दौड़े मारी बहुत छलांगे, तभी वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। विद्यार्थियों, आइए यहाँ हम कविता का भावार्थ ग्रहण करते हैं। देखें, पहली बारिश से व्यक्ति के जीवन में कैसे उथल पुथल मच गई है। अब
बारिश शुरू होने से झबरू कुत्ता जो आंखें बंद करके सो रहा था वह भीतर भाग गया और जोर से सुर में भौंकने लगा। गाय भी बारिश में गीली हो गई तो रंभाने लगी, चिल्लाने लगी। हाउदी बेचारी, हाउदी मिट्टी का कुंड जो कि मिस्त्री बना रहे थे। तेज बारिश के कारण हाउदी टूट कर बिखर कर दाने दाने हो गई। अम्मा और दीदी जो राशन लेने गए थे, अब आते आते रास्ते में बारिश लग गई तो दौड़ते हुए अपने सर पर झोले रखे हुए घर की ओर आए और जल्दी जल्दी राशन के फिर सारे लिफाफे खोलने लग गए क्योंकि उनका राशन भी गीला हो गया था। अब मनुष्य के जीवन में पहली बारिश ने ऐसी उथल पुथल मचा दी। कैसे? मंगलू धोबी के कपड़े सारे सूखे हुए गीले हो गए। गाय आराम से घास चबा के आराम कर रही थी। कुत्ता भी चैन की नींद सो रहा था। और राजमिस्त्री जी हाउदी पर गारा पोंछ रहे थे। अम्मा और दीदी राशन लेने गए थे, उनका राशन भी गीला हो गया। इस कारण सब ने बारिश को बहुत कोसा और आंखें भी खूब दिखाई और तेज बारिश को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। पर इधर बच्चों के खुशी का तो ठिकाना नहीं था। पर हम नाचे बारिश में, हमने पहली बारिश का बहुत आनंद लिया, बच्चे बताते हैं। और खूब मौज ढेर मनाई, खूब मस्ती की, खूब मौज मनाई। मैदानों में दौड़े बच्चे, यहाँ पर मैदानों की ओर दौड़ते हैं और लंबी लंबी छलांगे मारते हैं और तब तक घर वापस नहीं आते जब तक कि उनकी दोनों टांगें थक नहीं जाती, जब तक कि उनके पैर दर्द न होने लगे। विद्यार्थियों, देखा कवि ने यहाँ पे पहली बारिश का कितना सुंदर चित्रण किया है। आपको भी पहली बारिश बहुत पसंद आती है तो आप कागज़ की नाव बनाकर बारिश में खेलते हैं। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपको पहली बारिश का द्वितीय भाग अवश्य समझ में आया। अब जल्दी से कॉपी और पेन लीजिए और गृहपाठ लिखिए। कपड़े कहाँ लटक रहे थे? कपड़े रस्सी पर लटक रहे थे। गाय क्या चबा रही थी? गाय घास चबा रही थी। हौदी पर गारा कौन पोत रहा था? हौदी पर गारा मिस्त्री पोत रहा था। राशन लेने कौन गया था? राशन लेने अम्मा और दीदी गए थे। विद्यार्थियों, अब एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।